एकदम गंवार है, एक नंबर का। अरे किसको पीट रहे हो? रुक जाओ, मैं यहाँ पर मंदिर साफ कर लूँ पहले। Hey guys, welcome back to my channel, welcome to new vlog। तो आज की सफाई, यहाँ पे देखो इतना छत बद पड़ा हुआ है यार, कितनी सफाई करना है। चलो यहाँ पर फटाफट सब साफ सुथरा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यार आज जी सा कैसे नहीं चल रहा है, अजीब सा लग रहा है। देखो अभी ये कपड़े वपड़े धुल के रखे हैं, वो धुल के रखे हैं, ये धुलना है, सब साफ सुथरा करना है, क्योंकि आज अमावस है, पितृमोक्ष अमावस है। तो बस उसी की साफ सफाई में लगे हुए हैं। ये इधर पे पूरा इधर समेटना है मुझे, और इधर इतना अंधेरा सा रहता है, मैं क्या बताऊँ। लाइट भी तो इतनी हैवी लाइट लगने के बाद भी इतनी सी है, उजाला नाम का चीज़ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी साफ़ सफाई, क्योंकि फिर कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए मैं पूरी साफ़ सफाई कर रही थी। उसमें मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट करते हैं, तो बराबरी से वो भी मेरे साथ काम करवा रहे थे। एंड यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना इतना ज़्यादा नॉइज़ था कि मैं वहाँ पे बात करती तो आपको आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैंने उसको फिर म्यूट करके और अपना वॉइस ओवर में सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाइयाँ कर रही थी। मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद ये सारा काम कर रही हूँ मैं। इसके बाद फिर नहाऊंगी, तो यहाँ पे पहले अभी मैं नहाकर सबसे पहले साफ़ सफाई मंदिर की कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उतना ही कचरा हो जाने वाला है। और पूरे जाले वगैरह सब कुछ क्लीन किया, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा थोड़ा डस्ट सा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ यार कि अब बड़ा मंदिर लेकर आऊँगी, इतने मंदिर में मेरे भगवान जी नहीं आ पाते, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को मुझे अलग से बैठाना पड़ता है। इसीलिए ना मैं थोड़ी बड़ा मंदिर लेकर आने वाली हूँ, पर कब लेकर आने वाली हूँ वो पता नहीं है। अभी तो अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने छोटा सा मंदिर ले लिया था। और एक्चुअली रेंट के रूम पे रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुछ सोच समझ के सामान लेना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लग सकते। बेच खाए बोल रहे इसी पागल कारण है से जो मीडियम चीज़ें हैं जो हमारे बस की हैं, बस वही लेते हैं, और जितना गुजारा चल जाए उतना ही सामान लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होने के बाद, सारी चीज़ों को पोंछने पाछने के बाद, कचरा बचा हुआ है जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, पेपर वगैरह जो आरब बहुत मस्ती कर कर के फैलाता है, तो सारी चीज़ों को हटा दिया है और यहाँ पे क्लीन कर दी अच्छे से। क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। अभी और भी पोछा वोछा लगाऊंगी, तो उसकी वीडियोस वगैरह मुश्किल है कि मैं लेकर आऊँ, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस नहीं ला पाऊँगी भाई, वो बहुत गंदगी वाला काम रहता है उधर। मैं मोबाइल को ज़्यादा टच भी नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये सब रख दिया था। अभी पोछा वोछा नहीं लगाया था, पोछा वोछा इसके बाद लगेगा। अभी सिर्फ मंदिर की क्लीनिंग ही करी थी, और जितने सामान थे ना उसमें से डस्ट वस्ट क्लीन कर दिया। देन गाइज यहाँ पे नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद में अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं। और नहाने के बाद अब थोड़ी जो खाने पीने का काम है ना, वो सारा चीज़ करना है, क्योंकि 15 दिन से तो यही चल रहा था कंटिन्यू, और आज तो फिर मेन है, तो इसीलिए आज सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी बाल वाल को ठीक ठाक कर लूँ, क्योंकि बाल गीले हैं ना, इसीलिए थोड़ी अजीब सा लग रहा है मुझे। और गर्मी इतनी है, उमस इतनी ज़्यादा है कि मत पूछो। सुबह से ही इतनी गर्मी है, लगभग 10:30 बज रहे थे, और मैं सारा कुछ काम 10:30 तो नहीं, 9:45 ही बज रहे हैं, और सारा काम मैंने करके फिनिश कर लिया, क्योंकि रात में मैं सोई भी नहीं यार। और अब यहाँ पे मुझे थोड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगती है, इस तरह फैला रहता है। तो इन सब चीज़ों को भी, ये आरव के कारण ना मुझे क्या होता है कि सबसे लास्ट में सो के उठता है, और सब चीज़ों को एज इट इज़ वहीं पे छोड़ देता है, ये नहीं कि उसको जमा के रख दे। बट काम तो मेरा है, मुझे करना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को बना देते हैं, चादर वादर ढंग से कर देती हूँ, जिससे कुछ अच्छा दिखने लगे। घर का नक्शा थोड़ी अजीब सा मतलब फैला रहता, तो एक अजीब ही सा लगता रहता है मुझे, तो बिल्कुल बेचैनी लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, और ज़्यादा कुछ निकाला भी नहीं है, कम ब्लैंकेट वगैरह, एक ही ब्लैंकेट काफ़ी है। और मेरे बेटे की बुक्स तो अक्सर मेरे बेड में पड़ी ही रहती है। तो अब यहाँ पे
अंदर में साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया था। यहाँ पे बाल को मैंने थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लेती हूँ। अभी ड्राई करने का समय नहीं है, इसलिए बांधूंगी, फटाफट काम में लगूंगी, क्योंकि हाउस वाइफ का ना यही रहता है, बांधो फटाफट काम में लग जाओ, भले वो बाल गीले रहें चाहे कुछ भी रहे, क्योंकि काम पहले निपटाना ज़रूरी है। यहाँ पे बेटा मेरा दिमाग इतना ख़राब कर रहा था, इतना ख़राब कर रहा था ना कि मत पूछो। सुबह से एक तो लेट सो के उठना, ऊपर से मेरा माथा इतना गर्म कर रहा था। जब से मैं बोल रही थी, कुछ भी बोल रही थी तो वो सुन नहीं रहा था, कुछ भी बोल रही थी तो सुन नहीं रहा था, और कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहा था, एकदम नींद में था। मैंने कहा तुम सुनो, इसकी सिर्फ उसको वीडियो शूट करवाने के का रीज़न ये था कि ये उठ जाए। बिल्कुल एकदम गंवार है, एक नंबर का। बात भी समझ नहीं आती कि कौन क्या बोल रहा है। गंवारो जैसे बकवास करवा लो। फिर यहाँ पे बेटा अब मेरा शांत हो गया फाइनली। अब उसको पता चल गया कि मम्मा बहुत गुस्से में है, तो ना बहुत उसका दिमाग ख़राब होने से पहले, मतलब मेरा दिमाग ख़राब होने से पहले वो चुपचाप हो गया और शांति से, जो भी अब आपको वीडियोस देखने मिलेंगे तो आप तरीके से वीडियोस बना रहा था। और साथ ही साथ मतलब मैं बकवास नहीं कर रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि उठ जा उठ जा, उठ नहीं रहा था। इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरे जाने से पहले ये उठ जाए तो मैं इसको सारी चीज़ें खाने पीने के लिए दे दूँ, और उसके बाद फिर मैं ये जब खा पी लेगा ना तो मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ चलो इसने खा पी लिया, अब आराम से ये पढ़ाई करेगा। बट वही नाटक कर रहा था, तो मुझे गुस्सा आ रही थी। तो यहाँ पे अब मैं क्या बताऊँ, कहाँ तक उसकी कहानी सुनाऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। यहाँ पे मैंने दाल भिगोई थी, उड़द की दाल है ये। यहाँ इसके बड़े बनाने के लिए, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस के दिन लास्ट डे मैं बना रही हूँ। बीच में तो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि लास्ट डे ही मुझे ठीक लगा बनाना, और क्योंकि मेरे पास समय की बहुत शॉर्टेज होती है। मैं बताऊँ आपसे सत्य बात कि मेरे पास समय नहीं रहता है आजकल, बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कि मैं घर के काम भी निपटा पाऊँ, साथ में आरू की पढ़ाई भी देख पाऊँ, साथ में अपना जितना कुछ है मैं वो सब मैनेज कर पाऊँ। तो सारा फिर फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि आरव के ऊपर निकलने लगता है। और यहाँ पे फिर मेरे से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सा कपड़ा पहनाऊँ अपने लल्ला को, क्योंकि फिर मैं इसको पहनाऊँगी तो ये चुभेगा, इसको पहनाऊँगी तो ये बड़ा है, इसको पहनाऊँगी तो ये, बस यही दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद तो फाइनली मैंने डिसीज़न ले लिया कि कौन सा पहनाना है मुझे। फिर इसको पैक करा और रखा और दूसरे कपड़े निकाले, और फिर चलो फटाफट से दिखाती हूँ क्या पहना है। तो यहाँ पर मैंने इनको ये वाले कपड़े पहनाए, और अभी थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है तो मेरा गला ना एकदम खरखरा रहा है। तो गाइस एडजस्ट कर लेना वॉइस को मेरी, एंड इग्नोर कर देना थोड़ी वॉइस को, वीडियोस को नहीं। यहाँ पे मैं बनाने लग पड़ी थी, ये क्या है इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ गिलकी बोलते हैं, तरोई भी बोलते हैं आई थिंक। तो बस इसको बना रही थी, क्योंकि पितृ पक्ष में ये बनाना ज़रूरी रहता है बोलते हैं ना। तो बस वही बनाने लग पड़ी थी। यहाँ पे कद्दू है, उसको भी बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के पितृ का जो स्मरण करके हवन ववन जो भी होम क्या बोलते हैं वो कर रहे थे। यहाँ पे ये आधे कपड़े पहन के घूम रहा था। अब इसी में इसको, उसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रही थी कि कपड़े भी नहीं पहनता है। तो बस एक ही थोड़ी सी क्लिप में आ ही गया है वो, उसको मैंने मना किया फिर भी थोड़ी सी क्लिप में आ गया, बट उसको अब कहाँ तक कट करूँगी। अब देखो वो नहा कर रेडी होके बैठा है सिर्फ ये खाना खाने के लिए। अब खाना खाएगा। आज ये दूध भी नहीं पी रहा है, क्योंकि सुबह उसको दूध पीने की आदत है, बट आज दूध नहीं पिएगा। फिर यहाँ पे एक सब्ज़ी बन गई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बन गई, दाल पिस गई, और फटाफट से मैं खाना लगाऊंगी। फिर क्योंकि मुझे बार बार आज जितना ही आज मेरे पास कम समय है और जितनी जल्दी से उठ गई हूँ, उतना रात में भी लेट सोई हूँ, उसके बाद भी अभी मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है। ऐसे रोज़ कॉल नहीं आते हैं, पर अभी आज इतना कॉल आ रहा है कि कहाँ हो आप, कितनी टाइम आओगे। मतलब होम सर्विस की जिसको नीड है ना, तो वो लोग कॉल करते हैं। यहाँ पे ये पढ़ रहा था, इसके एग्ज़ाम्स हैं, तो ये अपने साइंस की पढ़ाई कर रहा था, इसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो बस उसी की तैयारी में लगा हुआ था थोड़ी बहुत। इसलिए क्योंकि इसको डर लगा था, इसके फेस से आप देख सकते हो थोड़ा सा डर में था कि मम्मा डांटेगी कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो बस
मेरे फेस को देख के इसको थोड़ी डर रहा था ये कि मम्मा बहुत गुस्से में है वो सोच के। और अब यहाँ पे खाना पीना लगभग 90% बन चुका था। चावल वगैरह, थोड़ी सी दाल और चावल बचा हुआ था, तो वो भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और बनाने के बाद फिर सारी चीज़ें भोग गाय के लिए और फिर अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाऊँगी। और वे बस फटाफट ये उड़द की दाल के जो मैं बड़े बना रही थी ना, ये मेरे बेटे को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, पर दही बड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं दही बड़े भी बना रही हूँ। और अब यहाँ पे दही बड़ा और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है तो फटाफट से भागूंगी। भैया इतने फ़ोन कर रहे हैं लोग बाग, आज ही सबको फ़ोन करना है, तो अब जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश करते हैं। उसके बाद फिर जाती हूँ मैं अपने काम की ओर निकल पड़ती हूँ। और मेरे थोड़ी सी ये प्लेटफॉर्म पे ध्यान मत देना, इतना फैला हुआ है ना, क्योंकि मैं काम को निपटा रही थी, मुझे काम जल्दी 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 निपटे। यहाँ पे दही बड़ा बना रही थी, यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना के और फिर मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए तो समय है ही नहीं। और बस आज ही का दिन रहता है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तो वैसे भी थोड़ी सी सन्नाटा हो ही जाएगा। सिर्फ गरबा वाले रहते हैं तो मुझे फिर होम सर्विस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें थाली वाली लगा लेती हूँ। थाली लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं एक बार में इसलिए लगा के दे रही हूँ, अभी पूड़ी वगैरह भी है इसलिए लगा के दे रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से फिर फटाफट से भागूंगी, उनके खाने का वेट मैं नहीं करूँगी, वो खाना अपना खाते रहेंगे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, बट कपड़े चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो चलो गाइस, अब इस ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।